हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिनको नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि नर्सिंग क्या आपके लिए एक राइट प्रोफेशन है या नहीं है। सो क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे बहुत सारे मुझे लग रहा है वो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे जो अभी ऑलमोस्ट 11th या 12th क्लास में होंगे और वो सोच रहे हैं कि हमें बीएससी नर्सिंग करनी है। तो उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, पूछ रहे कि क्या नर्सिंग वाले राइट प्रोफेशन है, हमें नर्सिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना हो, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी होगी एज ए नर्स। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है जो ऑब्वियसली दिखती भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है वो मैं बताने वाली हूँ। सो अगर आप कोई ऐसे हो जिसको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगेगी तो आप इसके साथ मेरी वीडियो के साथ बने रहो, और आपको मैं बताऊँगी कि क्या क्या है। सो ऑब्वियसली नर्सिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। सो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जिसमें से एक है कि आपको अपने जो भी आपके पेशेंट्स उनके उनके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आप आते हो। ये नहीं कि एक बार दो बार, आप रिपीटेडली उनके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हो। अब वो यूरिन से लेके, पू से लेके, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड से लेके वॉमिटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। वो अलग बात है कि जब आप करते जाते हो और प्रैक्टिस और एक्सपोजर के साथ आप उसे एकदम, मतलब वो यूज टू हो जाता है आपके लिए, और वो इतना इतनी इतनी प्रॉब्लम आपसे नहीं होती। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसे हो आप कोई, तो ये आपको सोचना है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो अगर ये सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में ये ज़्यादा, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा एक्सपोजर होगा और किन डिपार्टमेंट कम होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें बहुत कम भी होता है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको इन चीज़ों का रिपीटेड एक्सपोजर होता रहेगा। सो पेशेंट है, पेशेंट कभी भी सिक हो सकते हैं। तो वॉमिट तो बहुत ही यूजुअल सी चीज़ है, तो उसमें आपको ये सारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ हैंडल भी करना है। फिर उसमें जो स्मेल होती है वो भी आपको बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है। तो अगर कोई आप ऐसे हो तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है उसके बारे में। तो स्मेल तो है ही, वो है जैसे मैंने पहले बोला, एक्सपोजर के साथ साथ आप इसके साथ एडजस्ट कर लेते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। प्लस सिर्फ आप उसके कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हो, आप उसको साफ भी कर रहे हो। तो आप उसको क्लीन करोगे और फिर पेशेंट को पूरा क्लीन करोगे। उसके बाद फिर बेड बाथ जो होता है वो भी आपको करना ही है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि ऐसे ये सारे काम भी नर्सिंग में आते हैं। जी हाँ, ये सारे काम भी आते हैं, और आपको एक फुल पेशेंट केयर भी करनी होती है। वो अब अलग है कि डिफरेंट हॉस्पिटल पॉलिसीज़ हैं, तो उनके लिए आपके पास हेल्थ केयर्स जो होते हैं वो उनकी हेल्प होती है। बट अगर वो नहीं है तो ये आपको ही करना है, और ये आप एक्सपेक्ट करके नहीं रख सकते हो कि सॉरी, कि आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। सो क्लीन करना पड़ता है, और उसको सैंपल भी आपको भेजना होता है। सो यूरिन का, पू का सैंपल हो गया, वॉमिट का, नॉट वॉमिट, स्पूटम का सैंपल हो गया। सो स्पूटम का सैंपल आपको भेजना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों का सैंपल्स आपको भेजने होते हैं। सो आप बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आओगे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर इससे आपको लगता है कि नहीं, ये आप नहीं कर पाओगे या फिर ये आपके लिए कुछ मुश्किल है, तो फिर आपको सोचना चाहिए अपने डिसीजन पे कि आपको नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं। और भी दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर नर्सिंग में जा रहे हो तो आपको कंपैशनेट और एम्पैथी आपके अंदर नेचुरली आनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो चीज़ नेचुरली नहीं आ रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये चीज़ें एक नेचर होता है नर्स का कि अगर आप ऑब्वियसली किसी पेशेंट्स को डील कर रहे हो या फिर उनके फैमिलीज को डील कर रहे हो, अगर वो थोड़े प्रॉब्लम में है और वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो आपको वो एम्पैथी, वो कंपैशन आपको, आपके अंदर वो नेचुरली आना चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ पेशेंट को नहीं, उनकी फैमिलीज को भी हैंडल करना होता है, उनको भी वो मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ऑल्सो आपको बात करना, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको बात करने के लिए एक्टिव, एक लिसनर के साथ साथ एक एक्टिव कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। सो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप कोई ऐसे हो रिजर्व बंदे हो जो ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करता, तो आपको इस बारे में सोचना है कि आपको ज़्यादा बात करनी है।
स्पेसिफिकली अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो तो सिर्फ बात करनी सिर्फ पेशेंट और फैमिली के साथ ही नहीं, आपकी जो टीम है वो टीम वर्क भी है, जो मैं नेक्स्ट में बोलूँ टीम वर्क। तो आपको सब लोगों से अच्छे से अपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है उनमें सबसे बात करनी होती है और अपना अच्छे से रैपो बना के रखना होता है और एस्केलेशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ऐसे साइलेंट से बंदे हो, रिजर्व से बंदे हो, तो ये आपका काम यहाँ नहीं चलने वाला। आपको बात भी करनी है और आपको एस्केलेट भी करना है और अच्छा रैपो भी सबसे बना के रखना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये मैं बोलूँगी कि ये चीज़ भी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो है एक और पॉइंट है जो ये है, ऑब्वियसली एग्जॉस्टिंग है, तो शिफ्ट आवर्स लंबे हो सकते हैं और बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग है ये जो प्रोफेशन है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है और अपनी बॉडी भी यूज़ करनी है, फिजिकली भी यूज़ करना है अपने आप को। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें लोग बस अपना ब्रेन यूज़ करते हैं और उनका काम होता है, बट और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो सिर्फ फिजिकली बहुत डिमांडिंग होते हैं। पर नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अपना दिमाग भी और बॉडी भी दोनों को बैलेंस वे में यूज़ करना है। आपको बहुत सारी मैनुअल हैंडलिंग करनी हो सकती है पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनको टर्न करने के लिए या फिर रीपोजिशनिंग करने के लिए या फिर जस्ट मोबिलाइज करने के लिए। और ब्रेन का तो आपको इस्तेमाल करना ही है क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना होता है, क्रिटिकली हमेशा एनालाइज करना होता है हर सिचुएशन को। और एक और बात है, अगर आप कोई और ऐसे ऐसे कोई बंदे हो जिसको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मेडिसिन्स के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपको अपने पेशेंट को इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है और ये आपको याद भी रहना चाहिए। एकदम से तो सब कुछ याद नहीं होता है, एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपोजर के साथ सब धीरे धीरे याद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है गाइस। जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये सारे पॉइंट्स उन लोगों के लिए हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमें नर्सिंग करनी है और वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि आपके लिए नर्सिंग प्रोफेशन सही प्रोफेशन है भी या नहीं। सो अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर करना मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 500 सब्सक्राइबर। ये सब कुछ आपके वजह से ही हुआ है, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आपने हेल्प किया तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।